पुष्पा मूवी को देखकर 3 टीनेजर एक 24 साल के युवक को दिल्ली के जहांगीरपुरी में मार देते हैं ताकि वो एक गैंगस्टर बन सके। और इतना ही नहीं, केजीएफ देखकर एक 19 साल का शिव प्रसाद 5 लोगों को मार देता है, जिसमें से 4 सिक्योरिटी गार्ड थे। ये मीडिया वाले दिन भर हिंदू मुस्लिम ही करते रहोगे तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा ही। कोई किताब या मूवी देखकर कोई एटम बॉम्ब बना देता है तो वहीं कोई लोग मूवी देखकर एक बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्यों लोगों को आज की डेट में सुट्टा मारना, खून खराबा करना ये पसंद है और यही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सिनेमा। जी हाँ, आप इसको बॉलीवुड को भी इसका क्रेडिट दे सकते हैं। अब आप ही देखिए ना, एविडेंस आपके सामने है। 2019 में कबीर सिंह आई थी जिसने दबा के कमाई करी थी 379 करोड़ की, और ये एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। ये हिट क्यों हुई इस मूवी? जाहिर सी बात है, लोगों को कबीर सिंह का लुक बहुत पसंद आया। उनको ऐसा लगा कि बीड़ी पीना, गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करना बहुत कूल लगता है। अब इसकी वजह से क्राइम भी बढ़े हैं, मैं आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा। पर इतना ही नहीं, जो मनी हाइस्ट है ना, मनी हाइस्ट को देखकर भी लोग मनी हाइस्ट जैसी प्लानिंग करने लग गए थे। और केजीएफ चैप्टर 2 देखकर एक 19 साल के शिव प्रसाद ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर यहाँ पर किसी ने ये भी बात नहीं करी मीडिया पे, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इस चीज से मीडिया वालों को टीआरपी नहीं मिलती है। टीआरपी तो मिलती है हिंदू मुस्लिम करके। और इतना ही नहीं, अब आपको तो पता है ना आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी के बारे में, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। अब आफ्ताब किस वेब सीरीज से इंस्पायर था? वो था डेक्स्टर से। अब आप देख सकते हैं कि लोगों को ये वॉयलेंट वाली जो मूवी है वो कितनी पसंद आ रही है। अब हाल ही में जो रिलीज हुई है एनिमल, इसने तो बिल्कुल धमाका मचा रखा है। ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है और अभी इसका एवरेज कमाई 800 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। अब लोगों को एनिमल क्यों पसंद आ रही है? अब लोगों को अल्फा मेल बनना है, लोगों को ऐसा वॉयलेंट बनना है जो मतलब बिल्कुल अपने आप में रहे, जो किसी की भी ना सुने, जो सुट्टा मारे, बीड़ी पिए, दारू पिए और लोगों से बदतमीजी से बात करे। लोगों को इस टाइप की मूवी आजकल ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसी टाइप से जो बॉलीवुड है ना, वो भी इन चीज़ों को अब ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर मूवी में इसी टाइप के कैरेक्टर अब दिखाए जा रहे हैं। और इसका अगला एग्जाम्पल आप पुष्पा मूवी को ले लीजिए ना। पुष्पा मूवी को लोग उसके स्टोरी की वजह से थोड़ा पसंद कर रहे हैं, लोग उसके एक्टिंग की वजह से, उसके घमंड की वजह से पसंद कर रहे हैं। यार ये तो किसी की भी नहीं सुनता है, ये तो कभी झुकता ही नहीं है। पर जो एक रियल मैन होता है ना, वो हमेशा झुक कर ही रहता है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। हम बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हमारे पे घमंड नहीं होना चाहिए, पर लोगों को घमंडी आदमी को देखना ज़्यादा पसंद है। अब इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं है कि जैसा वो मूवी में देखते हैं लोग भी उसको ही कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके हज़ारों एविडेंस हैं। क्योंकि किसी मूवी अगर कोई ब्लॉकबस्टर हिट होती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्राइम उस मूवी से रिलेटेड हुआ होता है। जैसे कबीर सिंह ले लो ना, कबीर सिंह के जैसे क्राइम आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद ये न्यूज़ में रिपोर्ट भी की गई थी कि बहुत सारे लड़कों ने, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके घर के सामने हंगामा किया, जैसे कबीर सिंह ने मूवी पे किया था। अब यहाँ पर एक कमाल की लाइन है कि बहुत सारी मूवीज जो है ना, वो लोगों से इंस्पायर होकर बनती है और फिर वही मूवी लोग उससे इंस्पायर होते हैं। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं, एक तो है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब आप देखिए, कोई बुक पढ़ के कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बॉम्ब का आविष्कार कर दिया, और रॉबर्ट ओपनहाइमर तो एक ब्लॉकबस्टर हिट भी मूवी रह चुकी है। ऐसी कमाल की जो बुक्स है जैसे रिच डैड पुअर डैड, इसको पढ़कर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिल्कुल संवर गई है। पर ऐसी भी बुक्स हैं कि जिनको पढ़कर लोग नेगेटिव में जा चुके हैं, जिनको देखकर लोग बिल्कुल क्राइम करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बॉलीवुड को दोष देते हैं, यानी बॉलीवुड ना इसी टाइप की मूवीज बनाता है। पर याद रखिए, जो बॉलीवुड है ना, वो एक बिजनेस कर रहा है। मतलब उसको तो पैसा चाहिए ना, उसको आपके इमोशन से क्या मतलब, उससे क्राइम रेट से क्या मतलब। अगर मैं भी बिजनेसमैन हूँगा ना, मैं भी इसी टाइप की मूवीज बनाऊंगा जैसी बॉलीवुड वाले अभी बना रहे हैं, जैसे केजीएफ जैसी, कबीर सिंह जैसी, क्योंकि भाई पैसा मुझे भी कमाना है। अब मान लो मैं एक बहुत मोटिवेशनल मूवीज बनाता हूँ और आप देखेंगे कि वो ज़्यादा हिट नहीं जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी आपके साथ है। अब एनिमल मूवी के साथ शाम बहादुर एक मूवी लगी थी। अब देखिए, जो एनिमल की जो प्री बुकिंग थी ना मूवी रिलीज होने से पहले, वो 3 लाख तक पहुंच चुकी थी और शाम बहादुर के 18,000 भी बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी के नाम पर बायोपिक बन रही है तो वो ज़्यादा आपको पैसा कमाकर नहीं देने वाली है। अब अगली चीज़ है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया ना 180 देशों में 161 नंबर पे आती है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये 180 देशों में से ना जो इंडियन मीडिया है वो 170 या 180 नंबर ही डिजर्व करती है। अब आप देखिए ना, हाल ही में हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें अटैक हो गया। अब देखिए, एक स्मोक ग्रेनेड लेने के लिए लोग किस तरीके से पागल हैं, क्योंकि उन्हें तो टीआरपी चाहिए। अब ये लोग सारा खेल जो है ना, जो न्यूज़ है, वो एक टीआरपी ही तो है। अब टीआरपी क्या है? वो एक पैसा है, जो जितना ज़्यादा पैसा जहाँ से मिलेगा वो उसी चीज़ को ज़्यादा शो करेगा। अब आप देखिए, अब जैसे ये लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? इनको मज़ा थोड़ा ना आ रहा है, पर इनको भी तो पैसा कमाना है, इनको भी तो टीआरपी चाहिए। अब लोगों को क्या पसंद है, ये वही चीज़ दिखाते हैं। लोग को ये पसंद है कि यार कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम गॉड को बहुत बुरा भला कहे, पर लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। और
ऐसे ही जो हिंदू है ना, वो अगर मुस्लिम के बारे में कोई बुरा भला कह रहा है तो हिंदू लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जो ये मीडिया है वो इस तरीके की आजकल हो चुकी है। पर मीडिया वालों को एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करना चाहिए, जो न्यूज़ है तो वो तो न्यूज़ ही रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे जो बीजेपी है मोदी जी की, अब उसको लोग कहते हैं ये तो कट्टर हिंदू है, ये तो हिंदू पार्टी है, और इसी वजह से जो 80% बीजेपी को वोट डालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के बेसिस पे डालते हैं, ताकि हमारा हिंदू धर्म बचा कर रहे, हिंदू धर्म को कोई नुकसान ना हो। इस तरीके की आजकल इमेज बीजेपी ने क्रिएट कर रखी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लोगों ने भी क्रिएट कर रखी है। पर लोगों को ये फैक्ट कभी नहीं बताया जाएगा कि जितना पीएम मोदी ने मुस्लिम्स के लिए किया है ना, उतना किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया है। आप मोदी जी को कट्टर मुस्लिम भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, क्या आपको मीडिया वालों ने ये बताया कि मुस्लिम्स के लिए मोदी जी ने शादी शगुन योजना भी शुरू की है, और इतना ही नहीं, उस्ताद योजना, ईदी योजना, और इतना ही नहीं, 2014 से पहले जो मुस्लिम एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट में 4.5% थे, और आज की डेट में 10.5% जो एम्प्लॉय हैं वो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर ये फैक्ट आपको मीडिया वाले कभी भी नहीं बताने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मीडिया वाले आपको ये दिखाएंगे कि अगर कभी राहुल गांधी जी मस्जिद जाते हैं तो ये तो यार, ये तो मुस्लिम आदमी है, जो कांग्रेस है वो तो मुस्लिम्स की पार्टी है। पर इतना ही नहीं, उनको ये बात पता ही नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है वो मुस्लिम देशों ने ही दिए हैं। पर उसको ये पॉजिटिव रूप में देखेंगे, नहीं यार मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है मतलब इंडिया को अवार्ड मिल रहा है। पर वो ये नहीं बताएंगे कि यार क्या कहते हैं कि ये जो अवार्ड है वो मुस्लिम देश उनको सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। पर क्यों दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है ना, जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने मुस्लिम्स के लिए काफ़ी कुछ किया है।